हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जहांगीर जी के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज जो कि पशु परिचर की जो वैकेंसी है उसके मद्देनजर रखते हुए पशु परिचर की जो भर्ती है उसको मद्देनजर रखते हुए साथियों, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 है, बी पार्ट का है साथियों, जो कि पशुपालन विभाग का ऑथेंटिक डाटा है वो उठा के लाए हैं साथियों, जो सीधा एग्जाम में छपने की बिल्कुल प्रबल संभावना है साथियों। तो बिल्कुल वही डाटा मैं लेके आया हूँ आप सभी के बीच में, और आप सभी का बिल्कुल डाउट था कि बी पार्ट अच्छे से कराया जाए। तो साथियों बिल्कुल बी पार्ट की हम कंटिन्यू क्लास चलाएंगे, वो भी एग्जाम तक चलाएंगे। बी पार्ट और राजस्थान जीके और बी पार्ट, इन दोनों का बिल्कुल हम ऑथेंटिक तरीके से आपको तैयारी करवाएंगे, जो कि सीधा सीधा आपको एग्जाम में मिल सके। हम वही क्वेश्चन दिखाएंगे जो एग्जाम में मिल सके, यानी ये अन्यथा डाटा हम नहीं दिखाएंगे साथियों। तो बिल्कुल वही लेके आए हैं। तो बिल्कुल चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये वीडियो शेयर करना, ताकि उन तक भी ये डाटा पहुँच सके। बी पार्ट जो कि पशुपालन यानी कि पशु परिचर की जो भी साथी बिल्कुल तैयारी कर रहा है उनके लिए रामबाण होने वाली है। तो चलते हैं साथियों बिना किसी देरी के। तो साथियों, अपना पशुपालन विभाग का जो कि पहला क्वेश्चन है कि भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, यानी कि भैंस का जो गर्भकाल हो कितने दिन का होता है साथियों। तो वो 151 दिन का होता है, या फिर 282 दिन का होता है, या फिर 335 दिन का होता है। तो बिल्कुल वो 307 दिन का होता है साथियों। कितने? 307 दिन का, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों, तो सेकंड क्वेश्चन है अपना कि भारत में विश्व की कुल भैंसों की जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो भारत में जो विश्व की जनसंख्या कितनी, तो अगर बात करें 54%, यानी कि अगर बात करें तो 54% है साथियों। अगर बात करें 54% जो कि भैंसों की संख्या है भारत में 54% जो कि भैंसों की संख्या है कुल विश्व में साथियों। तो बिल्कुल ये भी बहुत है साथियों, यानी कि 50% से अधिक है। अगर उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है। तो यानी कि दूध और मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली अगर बात करें साथियों कौन सी प्रजाति है, तो वो भेड़ की प्रजाति है। और उसकी भी अगर बात करें साथियों तो वो मेवाड़ी भैंस है साथियों। कौन सी? मेवाड़ी भेड़ है साथियों। तो कौन सी? मेवाड़ी भैंस, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मेवाड़ी प्रजाति की है साथियों, बिल्कुल तो मेवाड़ी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है साथियों। चौथा क्वेश्चन की अगर बात करें तो चौथा क्वेश्चन की सर्वप्रथम बाद में कृत्रिम गर्भधान किसने किया। तो ऐसा ही क्वेश्चन जो बिल्कुल आपके एग्जाम में सीधे सीधे आते कि सर्वप्रथम बाद में कृत्रिम गर्भधान किसने किया। तो प्रथम गर्भधान किसने किया, उसकी अगर बात कर सकते तो वो होगा आपका कि डॉक्टर संपत कुमार, यानी कि डॉक्टर संपत कुमार, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन जो कि पांचवा क्वेश्चन है साथियों। पांचवा क्वेश्चन की बात करें तो हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है, यानी कि हरा चारा पशु खाते हैं उनमें, यानी कि दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है। उसकी बात करें तो साथियों तो विटामिन ए पाया जाता है। अगर बात करें साथियों तो विटामिन ए उसमें पाया जाता है। तो बिल्कुल आपका विटामिन ए राइट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छठा क्वेश्चन है साथियों की सिक्स क्वेश्चन है आपका कि जफरावदी नामक भेड़ की प्रजाति है, भैंस की प्रजाति है, यानी कि जो जफरावदी जो कि एक भैंस की प्रजाति है साथियों। उसकी अगर बात करें तो वो अधिक दुधारू होती है। कौन सी? अधिक दुधारू, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है कि दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी, यानी कि दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी, तो वो कौन सी? देवनी है साथियों। देवनी है साथियों। तो बिल्कुल आपका देवनी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आठवां क्वेश्चन है साथियों। आठवां क्वेश्चन की बात करें, भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है। तो यानी कि भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है। तो उसकी अगर बात करें तो 15% साथियों की। बात में विश्व में गाय का प्रतिशत, अगर भैंस का प्रतिशत, अभी आपने भैंस का प्रतिशत देखा था, विश्व में बात करें तो 54% था। और अगर बात करें तो गाय का प्रतिशत कितना, तो गाय का 15% है साथियों। तो भारत में विश्व का 15% गाय पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन है साथियों की। नवा क्वेश्चन की बात करें तो नवा क्वेश्चन है किस जानवर की गर्भ अवधि सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक गर्भ अवधि की अगर बात करें साथियों तो वो होती है हथनी की, यानी कि हाथी की जो अगर बात करें जो कि फीमेल होती है उसकी अगर बात करें तो हथनी, जिसका गर्भ अवधि सर्वाधिक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है साथियों। 10वां क्वेश्चन की बात करें, 10वां क्वेश्चन है कि गाय की कौन सी प्रजाति के पशु सिर उठाकर चलते हैं। तो यानी कि गाय की जो कौन सी प्रजाति के पशु होते हैं वो सिर उठाकर चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं। तो कौन सी? कांकरेज होती है साथियों, कांकरेज। और ये जो अगर बात करें राजस्थान में तो बाड़मेर जिले में पाई जाती है। और मुख्य रूप से ये थार पाकर जो कि पाकिस्तान का एक जिला है उससे आई थी। और थार पाकर और कांकरेज ये दोनों नस्लें हैं साथियों, जो कि अगर बात करें ये दोनों नस्लें हैं जो कि राजस्थान के जो बाड़मेर जिले में पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है कि
11 क्वेश्चन है कि दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, यानी कि दुल की चाल के लिए कौन सी गाय की प्रसिद्ध नस्ल जो कि प्रसिद्ध है, तो नागौरी बेल की प्रसिद्ध है, यानी कि नागौरी बेल जो कि बोझा ढोने के लिए बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध है साथियों, जो कि राजस्थान का जो कि नागौर जिले का सुहालक प्रदेश जो कि नागौरी बेल के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। और अगर बात करें तो नागौरी बेल जो कि नागौर, अजमेर और इन क्षेत्रों में पाया जाता है, और अजमेर एक रेंडा नस्ल भी पाई जाती है साथियों। तो बिल्कुल ये दुग की चाल जो कि नागौरी गाय की जो प्रसिद्ध नस्ल है उनके लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल नागौरी जो कि नस्ल है वो राइट हो जाएगा आपका दुग की चाल के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अमृत महल प्रजाति बैलों का शारीरिक भार कितना होता है। तो अमृत महल जो कि एक प्रजाति है साथियों बैलों की, उसका शारीरिक भार कितना होता है, उसकी अगर शारीरिक भार की अगर बात करें साथियों तो वो होता है, शारीरिक भार की अगर बात करें तो वो होता है 498, यानी कि 500 में 2 कम, यानी कि 498 किलोग्राम होता है साथियों, 498 किलोग्राम होता है। तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है अपना ये 13वां क्वेश्चन है कि लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है। तो लोला किसका, साहीवाल का नस्ल है साथियों, साहीवाल का है, और साहीवाल नस्ल का नाम है साथियों, जो इसे लोला के नाम से जाना जाता है। लोला किस नाम से जाना जाता है तो साथियों जो उनके जो ये गर्दन के नीचे जो ये लटकी होती है साथियों, उनसे इनको लोला के नाम से जाना जाता है। तो लोला जो कि एक ये साहीवाल नस्ल है, और ये मुख्य रूप से पाकिस्तान की एक नस्ल है साथियों। तो बिल्कुल पाकिस्तान देश की एक प्रमुख नस्ल है, तो ये साहीवाल नस्ल होगा जिसे लोला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना कि 14वां क्वेश्चन है कि कृष्णा पार्टी किस पशु की प्रजाति है। तो अगर बात करें तो कृष्णा पार्टी जो कि किस पशु की एक प्रजाति है, तो कृष्णा पार्टी की अगर बात करें साथियों तो वो एक गाय की प्रजाति है कृष्णा पार्टी। तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन गाय राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन की बात करें तो 15वां क्वेश्चन है कि पैलेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है। तो पैलेस जो कि डेयरी फार्म है वो कहाँ स्थित है। तो पैलेस डेयरी फार्म की अगर बात करें साथियों तो वो है आपका मैसूर में स्थित है साथियों, जो कि मैसूर आपका अगर बात करें तो कर्नाटक स्टेट में स्थित है साथियों। तो कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो कि पैलेस डेयरी फार्म जो कि मैसूर में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है साथियों, तो अगर बात करें तो ये क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन है कि गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है। जो गाय, भैंस और बकरी की जो नाड़ी होती है वो किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है। उसकी अगर बात करें साथियों तो वो होती है आपकी जो कि अगर बात करें तो कोक्सीजियल धमनी होती है साथियों। जो कौन सी कोक्सीजियल धमनी होती है, तो बिल्कुल आपका कोक्सीजियल धमनी जो कि राइट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 17वां। अगर 17वां क्वेश्चन की बात करें साथियों तो 17वां क्वेश्चन है आपका कि भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं। तो भेड़ का बच्चा होता है उसे मेमन कहा जाता है साथियों। तो बिल्कुल आपका मेमन राइट हो जाएगा कि भेड़ का बच्चा जिसे मेमन के नाम से जाना जाता है, मेमना है मेमन जैसे बोला जाता था, आपका बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि एक एपीएल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है। तो एक जो कि एपीएल जो कि वैक्सीन होती है साथियों वो कितने मुर्गियों के लिए होती है। तो उसकी अगर बात करें तो वो 5 मुर्गियों के लिए होती है साथियों। कितनी अगर बात करें तो वो 5 मुर्गियों के लिए होती है। तो बिल्कुल आपका 5 राइट हो जाएगा, यानी कि 5 मुर्गियों के लिए होती है एक एपीएल वैक्सीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो 19वां क्वेश्चन है साथियों, अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम बताए। तो अधिक वसा वाली जो कि भैंस है उसकी प्रजाति का नाम की अगर बात करें तो वो होती है साथियों भदावरी, जो कि एक भैंस की नस्ल है। तो भदावरी मुर्रा है वो भी भैंस की नस्ल है साथियों। बिल्कुल अगर बात करें तो एक अधिक वसा वाली अगर भैंस की अगर बात करें तो वो होती है भदावरी, तो आपका बिल्कुल भदावरी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिल्कुल अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है साथियों कि भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का कितना प्रतिशत है। भारत में जो कि पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत की अगर बात करें तो वो है साथियों 18% है। तो बिल्कुल भारत में कुल जो कि गाय है वो तो 15% है, पर भारत में जो कुल पशुधन से जो आय प्राप्त होती है वो 18% जो कि आय प्राप्त होती है। तो बिल्कुल 80% आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों तो अगला क्वेश्चन है अपना ये अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है साथियों की 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वें क्वेश्चन है साथियों की अगर भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है। तो भारत में मनुष्य और पशुओं का अनुपात कितना है, तो वो अनुपात है साथियों 2:1, यानी कि अगर बात करें साथियों तो 2:1, जो कि भारत में मनुष्य और पशु का अनुपात तो मनुष्य तो 2:2 है और पशु जो कि 1 अनुपात है, तो 2:1 आपका राइट हो जाएगा। उनके बाद अगला क्वेश्चन है कि
अगला क्वेश्चन है साथियों की अगर बात करें तो पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है। अगर बात करें तो पाकिस्तान के जो कोहिस्तान है साथियों, कोहिस्तान नामक एक जो कि स्थान है उसमें दुधारू गाय की कौन सी जो कि पसल यानी कि कौन सी नस्ल पाई जाती है साथियों। अगर बात करें तो कौन सी नस्ल पाई जाती है, उसके बात करें तो लाल सिंधी जो कि पाकिस्तान की एक जो कोहिस्तान नाम की जो स्थान है वहाँ से पाई जाती है। तो अगर बात करें तो आपका लाल सिंधी आपका राइट हो जाएगा साथियों, तो बिल्कुल लाल सिंधी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है साथियों की अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा। तो गिर गाय होती है जिसका मूल स्थान की अगर बात करें साथियों तो वो काठियावाड़ हो जाएगा साथियों, जो कि काठियावाड़ एक गुजरात का क्षेत्र होता है, काठियावाड़ वहाँ की है, जो कि गिर गाय की जो नस्ल है साथियों वो काठियावाड़ प्रदेश की पाई जाती है। उसके यानी कि काठियावाड़ प्रदेश के मूल स्थान की ये नस्ल है गिर प्रजाति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो कि अगर बात करें साथियों की सिंधी, अगर वो सिंधी पढ़ा साहिवाल पढ़ा था वो कहाँ की, तो मोंटोगोमरी जो कि पाकिस्तान का एक क्षेत्र है वहाँ की साहिवाल नस्ल है साथियों। अगर बात करें साहिवाल जो कि नस्ल पढ़ी थी आपने वो कि मोंटेगोमरी क्षेत्र की है जो कि पाकिस्तान का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है साथियों अगला क्वेश्चन की बात करें तो किस पशु का औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन जो कि साहिवाल का होता है, जो कि मोंटेगोमरी क्षेत्र की प्रसिद्ध है साथियों। तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन है कि मोंटेगोमरी क्षेत्र की जो कि साहिवाल नस्ल है वो उसका दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साथियों अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है अपना कि मादा साहिवाल का बार कितना होता है। तो मादा जो कि साहिवाल होती है उसका अगर बात करें तो 804 यानी कि 408 होता है साथियों। अगर बात करें तो 408 जो कि बार होता है, 408 किलोग्राम बार होता है साहिवाल मादा नस्ल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है साथियों कि लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है। जो लाल सिंधी गाय के दूध में वसा कितनी होती है तो उसकी बात करें तो 4.5 होती है साथियों। अगर बात करें तो 4 जो कि 5 होती है, तो 4.5% जो कि वसा पाई जाती है लाल सिंधी गाय की दूध में। अगर उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों 27वां क्वेश्चन है अपना कि मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है। तो मांस उत्पादन के लिए अगर बात करें तो ब्राउन स्विस होती है साथियों। ब्राउन स्विस जो कि ये मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड की है साथियों। तो बिल्कुल स्विट्जरलैंड की है साथियों। अगर बात करें स्विट्जरलैंड की है ये मुख्य रूप से, और ब्राउन स्विस जो कि मांस के लिए सर्वोत्तम प्रजाति पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 28वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो 28वां क्वेश्चन है साथियों की इनक्यूबेटर एक का धूम्रीकरण किससे होता है। तो किससे करते हैं, तो इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किससे किया जाता है। उसकी अगर बात करें साथियों तो वो किससे किया जाता था। अगर उसकी अगर बात करें तो वो होता है साथियों फॉर्मल्डिहाइड से होता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है साथियों की अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसकी अगर बात करें तो जो कि इनक्यूबेटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो कि बढ़ती है तो साथियों उसमें क्या है मृत्यु दर जो कि बढ़ जाती है साथियों। तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मृत्यु दर क्या होती है बढ़ती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों को चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाती है। चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की जो देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाती है। उसकी अगर बात करें साथियों तो वो कहलाती है बूटिंग। क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है साथियों। तो आपका बिल्कुल बूटिंग हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 31वां प्रश्न है साथियों की 31वां प्रश्न हो गया कि चूजर ब्रीडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लेद रहते हैं। तो उसकी अगर बात करें तो कम होते हैं, यानी कि कम ताप पर जो कि चूजे ब्रीडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं। तो अगर उसकी बात करें तो कम ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 32वां क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कितनी बार लीटर बदलते हैं, यानी कि एक वर्ष में कितनी बार लीटर बदलते हैं। उसकी बात अगर बात करें तो एक वर्ष में जो कि 2 बार जो कि लीटर बदलते हैं साथियों। बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 2 बार होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 33वां प्रश्न है साथियों। 33वें प्रश्न की बात करें तो मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग इसलिए करते हैं। तो जो मुर्गी के जो राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए किया जाता है। उसकी अगर बात करें तो किस लिए किया जाता है। उसकी अगर बात करें साथियों तो वो होता है ऊर्जा देने के लिए किया जाता है। शीशे का प्रयोग जो कि ऊर्जा देने के लिए किया जाता है मुर्गी के राशन के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि
क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन की बात करें तो मुर्गी के अगला क्वेश्चन है साथियों कि मुर्गी के कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार कितना वीर्य देते हैं। तो एक बार में अगर बात करें तो 0.10 सीसी होता है साथियों। तो अगर बात करें तो कितना देते हैं तो 0.10 सीसी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2 माह की उम्र तक चूजों की बिल्डिंग के लिए कितना स्थान चाहिए। तो उसकी अगर बात करें 2.5 इंच होता है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साथियों अगला क्वेश्चन है कि भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भैंस का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है उसकी अगर बात करें तो साथियों बोस बुबेलिस होता है। भैंस का बोस बुबेलिस होता है जंतु वैज्ञानिक नाम, बोस बुबेलिस होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त होता है, यानी कि खेती करने के लिए किस नस्ल के जो कि बछड़े होते हैं वो उपयुक्त होते हैं। उसकी अगर बात करें साथियों तो हरियाणी नस्ल के जो कि बछड़े होते हैं वो उपयुक्त होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो किस गाय का चेहरा लंबा और संकरा होता है। तो किस गाय का जो चेहरा होता है वो लंबा और संकरा होता है। उसकी अगर बात करें तो हरियाणी नस्ल का जो बछड़ा होता है वो लंबा और सकरा होता है। तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि लंबा और सकरा जो कि हरियाणी नस्ल का होता है साथियों। उसके बाद अगली बात करें तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लंबे और लटके हुए सिंह किस गाय के होते हैं। तो लंबे और लटके सिंह किस गाय के होते हैं। उसकी अगर बात करें साथियों तो अमृत महल के होते हैं, जो कि लंबे और लटके हुए सिंह जो कि अमृत महल का होता है साथियों। लंबे और लटके सिंह जो किस गाय के नस्ल के होते हैं। उसकी अगर बात करें तो अमृत महल के होते हैं साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात है 40वां प्रश्न है साथियों लास्ट अपना कि किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है। तो किस गाय का मस्तक जो कि अंडाकार होता है उसकी बात करें साथियों तो वो डोंगी नस्ल का होता है। तो बिल्कुल आपका डोंगी नस्ल हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा डोंगी नस्ल। तो बिल्कुल आपका डोंगी नस्ल यानी कि 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल साथियों कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कमेंट और शेयर बिल्कुल जरूर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और अच्छे से अच्छी पशुपालन का विभाग का अच्छा से अच्छा डाटा और वही क्वेश्चन जो कि ऑथेंटिक आपके है वो ए पार्ट और बी पार्ट दोनों की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, यानी कि कोई कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों। अगर इतना भी अगर आप कर लेते हो तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन जो कि किसी कोर्स श्योर हो सकता है साथियों। तो बिल्कुल मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ।